जय जय माता शीतला। सबके दुख हरने वाली, गधे पर सवार होने वाली, हाथ में कलश झाड़ू सूप धारण करने वाली, सभी रोग के दूर करने वाली है। ये आपकी है माता की कृपा से घर परिवार में सुख शांति आरोग्य बना रहता है। आज इस पावन अवसर पर हम के भक्ति श्रद्धा से एक कथा सुनने या सुनाने जा रही हूँ। माता शीतला से हमारा प्रार्थना है कि हम सभी रोगों से मुक्त रखें, हमारे जीवन में स्वास्थ्य सुख के आशीर्वाद देवे। जय शीतला माता। कहा जाता है जब घर में बार बार बीमारी आने लगे, बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे, कोई उपाय काम न करे, तो इसका सबूत कहीं न कहीं माता शीतला की कृपा से जुड़ा होता है। भारत के पंची परंपरा में शीतली सप्तमी 8वीं के व्रत पूजा स्वास्थ्य रोगों से रक्षा के लिए की जाती है। इस दिन माता शीतला की पूजा करने से ठंडे भोजन की भोग लगाया जाता है। उसके पूरे परिवार रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या जानते हो आप, इस व्रत के पीछे ये ऐसी चमत्कारी कथा छिपी है कि हमें भक्ति श्रद्धा से महत्व सिखाती है। आज के इस वीडियो में सुनाने जा रही हूँ माता शीतला के बहुत अच्छा कथा चमत्कारी। इस कथा की श्रद्धा ध्यान से जब सुनने से माता शीतला की कृपा प्राप्त होती है, जीवन से रोग कष्ट की परेशानियाँ दूर होती है। इसलिए कथा के अंत तक ले जरूर सुने, माता शीतला के आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो आइए श्रद्धा भक्ति के साथ शुरू करते हैं माता शीतला के पावन कथा। भारत के पवित्र भूमि में अनेक देवी देवता के महिमा गाई जाती है, लेकिन एक ऐसा देवी भी है जिसके कृपा से बड़े रोग शांत हो जाती है, जिसकी पूजा से घर परिवार में सुख शांति आरोग्य के वास होती है। वो माता है शीतला। कहा जाता है जहाँ माता शीतला की कृपा होती है वहाँ महाबीमारी भी हार मान लेती है। जहाँ माता के आशीर्वाद होता है वहाँ बच्चों की रक्षा स्वयं देवी माँ करता है। लेकिन आप ये जानते हैं ऐसा भी समय आया था जे एक पूरे राज्य में भयंकर रोग फैल गया था। लोग डर निराशा में जी रहे थे, राजा भी सहाय हो गया था। उसी समय एक छोटी सी बालिका सच्ची भक्ति ने माता शीतला को पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया था। आज भी इसी पावन कथा में सुनेंगे एक गरीब बालिका की अद्भुत भक्ति, एक राजा की परीक्षा, एक अहंकारी सेठ के पवित्र माता शीतला के अद्भुत चमत्कारी से भरी एक महाकथा है। श्रद्धा से जरूर लिखिए जय माता शीतला। वीडियो के लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि इसी पवित्र कथा आप तक ले पहुँचती रहे। भारत भूमि के पश्चिम दिशा में एक पर्वत था। उसके धरती रेत के सुनहली से चमक थे। दूर दूर तक ले फैले रेत की तीरी, कहीं कहीं हरे भरे, बीच बीच में छोटे छोटे अति थे। प्रदेश की शोभा बढ़ाते थे। भूमि में प्रचंड भूमि थे। जहाँ माता शीतला के पास होता है वहाँ रोग दुख नहीं आते हैं। लोग कहते हैं कि माता शीतला स्वयं भूमि की रक्षा करती है। जब महाबीमारी कोई फैलती है, कोई रोग गांव के घेर लेती है, तभी माता शीतला अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होती है। उसी प्रदेश में छोटा सा गांव था जहाँ चंद्रपुंदरा बहुत साधारण था। मिट्टी के घर, बीच में एक बड़ा पीपल के पेड़ था। उसी पेड़ के पास एक छोटा सा मंदिर। वो मंदिर किसी देवी देवता के नहीं था, माता शीतला के था। वो बहुत साधारण था, लेकिन गांव वाले की आस्था बहुत बड़ी थी। हर सुबह शाम वहाँ दीप जलते थे। गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी, कुमती रानी। कुमती दादी बहुत अच्छी थी, उनका हृदय भक्ति से बंद थे। पूरा जीवन माता शीतला के रति में बीतता था। हर सुबह उगने से पहले उठ जाती थी, नदी से पानी लाके मंदिर साफ करती थी, फिर माता के गुप्ती के ठंडे जल से स्नान कराती थी। लोग कहते थे गुप्ती दादी माता के बहुत बड़ी भक्त है। लेकिन गांव में सभी लोग ऐसे नहीं थे जो माता के महिमा के समझ सके। कुछ लोग माता के केवल एक साधारण देवी मानती थी। उन लोगों में ये था कि मदन लाल गांव के बहुत अमीर व्यापारी था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं था, लेकिन उसके हृदय में अहंकार बहुत था। ये अक्सर कहता था कि सब देवी देवता के बातें केवल गरीबों के लिए होते हैं। जिसके पास धन हो उसके को कोई देवी देवता की ज़रूरत नहीं होती है। गांव के लोग उसके बात सुन के चुप हो जाते थे, लेकिन गुमती दादी उसके समझाती थी, बेटा धन से सब कुछ नहीं मिलता। जब रोग आता है
तो केवल माता शीतला ही रक्षा करती है। मदन लाल हंस पड़ता था, कहने लगता था, दादी ये सब पुरानी कथा है। एक दिन गांव में शीतला सप्तमी के पर्व आने वाला था। वहाँ पूरे गांव में विशेष पूजा होती थी, परंतु परंपरा थी चूल्हा नहीं जलाया जाता है। एक दिन पहले भी भोजन बना के रखा जाता है। ठंडा भोजन माता के अर्पित ही करता है। गांव की स्त्रियां पुरुष बहुत तैयारी करती थी, लेकिन मदन लाल की पत्नी रुक्मणी ये परंपरा के नहीं मानती थी। उसके कहता था, मैं क्यों ठंडा खाना खाऊं, मैं ताज़ा ही रोटी बनाऊंगी। कुंती दादी ने उसके समझाया कि बेटी ये माता के नियम है, जैसे नियम के तोड़ता है उसका माता दर्द देती है। लेकिन रुक्मणी ने उसके बात नहीं मानी। शीतला सप्तमी के दिन आ गया। पूरा दिन उसके गांव के पूजा में लगा था। मंदिर में भजन हो रहे थे, दीप जल रहे थे, लेकिन मदन लाल के घर में चूल्हा जल रहा था। रुक्मणी रोटी बना रही थी। जब भी अचानक एक अजीब घटना हुई। चूल्हे की आग अचानक बहुत तेज हो गई। उसी क्षण घर में ठंडी हवा के झोंका आया। रुक्मणी घबरा गई और उसने देखा दरवाजे पर एक वृद्धा खड़ी थी। साधारण कपड़े में, हाथ में झाड़ू, एक मटका था। वृद्धा ने शांत स्वर में कहा, हे बेटी, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिलेगा? रुक्मणी ने झंझना के कहा, अभी समय नहीं है, जाओ यहाँ से। वृद्धा ने फिर कहा, शीतला माता के दिन है कि तुम्हें माता के भोग लगाए हो। रुक्मणी हंस पड़ी या बोल पड़ी, ये अंतर्विश्वास है। वृद्ध कुछ भी नहीं कहा, मुस्कुराई, फिर धीरे धीरे वहाँ से चल दिया। लेकिन उसी रात एक भयानक घटना हुआ। मदन लाल के छोटे बेटे मोहन को तेज बुखार हो गया। उसके शरीर पर लाल दाना निकल गई, पूरा शरीर जल रहा था। गांव के वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने बच्चे के देखा, गंभीर स्वरूप में कहा, ये माता के प्रकोप है। रुक्मणी डर गई। उसके अचानक वृद्धा के बात याद आ गई। तभी कुंती दादी, धर्म दादी उसके बच्चे के देखा, आंखें बंद की और कहा, तुमसे बड़ी भूल हो गई है बेटी। रुक्मणी रोने लगी और बोली, दादी मेरे बच्चे की बचा लो। तो कुंती दादी ने कहा, अब केवल माता शीतला ही उसके बचा सकती है। उसी रात जब पूरे गांव सो रहा था, चंद्रपुर के मंदिर में एक दीप प्रकाश प्रकट हुई थी। माता शीतला स्वयं वहाँ प्रकट हुई थी। उनके हाथ में झाड़ू था, कलश था, गधे पर बैठे थे। उनके आंखों में करना था, लेकिन साथ नींद आई थी। धीरे से कहा, जब मनुष्य अहंकार करता है तभी उसके सीख देना जरूरी होता है। यही से शुरू होता है माता शीतला के लीला। ये पूरे चंद्रपुरा गांव के भाग्य बदल दिया। रात के समय था, गहरी नींद में डूबे था। चारों ओर संकटा छा रहा था। केवल कहीं कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती थी। आसमान में चांद, हल्की चांद दिख रही थी। लेकिन उसके रात चंद्रपुरा में कुछ ऐसे होने वाला था कि आने वाला कई वर्षों तक लोगों की अंकित रहने वाला था। मदन लाल के घर में अफरा तफरी मच गई थी। छोटा मोहन तेज बुखार से तड़प रहा था। उसका शरीर आग के तला जल रहा था। उसके चेहरे और शरीर पर छोटी छोटी लाल दाने निकल आया था। रुक्मणी घबरा के रो रही थी, हे भगवान, मेरे बच्चे की क्या हो गया? मदन लाल परेशान थे। उस तुरंत गांव के वैद्य के बुलवाया। उस कुछ ही देर में वैद्य भी आ गए। उन्हें बच्चे की नवदेशी माथे की छुआ, गहरी सांस ली। ये साधारण बुखार नहीं थे। मदन लाल घबरा गई, क्या है बेटी? वैद्य जी से पूछा, क्या है वैद्य जी? माता शीतला के करोप है। जब भी रुक्मणी के हाथ पांव कँपने लगी, तुरंत दिन में कोई घटना याद आ गई। देवता भी भोजन मांगना, उसका डांट के भगाना। रुक्मणी फुट फुट के रोने लगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई गुंठी दादी के। जब बच्चे ने देखा, आंखें बंद करके बैठ गई। फिर धीरे से कहा, बेटी शीतला सप्तमी है, तुमने माता के व्रत रखा था? तूने रोटी हुए बोलती, नहीं दादी, मैं तो चूल्हा जला लिया था। गोमती दादी ने गहरी सांस के, मतलब शीतला के ठंडक भी ये है, इसलिए चूल्हा नहीं जलाया जाता है। मदन लाल ने बेचैनी से पूछा, दादी अब क्या होगा? मेरा बेटा बच जाएगा ना? गोमती दादी ने कहा, अगर सच्चे मन से माता समर्चना मांगे तो बहुत दयालु है। उस रात पूरे घर में कोई नहीं सोया। मोहन कभी कभी घर उठता था, उसके सर पर ठंडे पानी की पटिया रखती थी। अचानक आधी रात के समय घर में एक ठंडी की हवा आया। दीपक की लौ हल्की सी काँप उठी। उसी समय कमरे में दीपी की सुगंध फैल गई।
मुझे दादी ने आंखें बंद किया, महसूस किया कि माता शीतला वहीं बह आ गया है। दादी ने हाथ जोड़ के धीरे धीरे कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल किया। रुक्मणी ने कांपते हुए वो देखा, फिर कहा। जो देखा वो देख के भी शब्द रह गए। कमरे के कोने में एक दिव्य स्त्री खड़ी थी। उसके चेहरा एकदम तेजस्वी थी, बहुत शांत था। गधे पर बैठे थे, हाथ में झाड़ू, एक हाथ में कलश लिया था। वही माता शीतला। रुक्मणी डर के मारे कांपने थी, तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। अब माता की मुझे क्षमा कर दीजिए। माता शीतला ने शांत स्वर में कहा, अहंकार मनुष्य के सबसे बड़ा नदी है। जब मनुष्य पर धर्म के नियम अपमान करता है, उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है। रोते हुए बोला, माता मुझसे बहुत भूल हो गई है, मेरे बच्चे के बचा लीजिए। माता के सर चुप रह गई। फिर माता ने, अधिक तुम सच्ची मन से पछताव कर रहे हो, जीवन भर में मेरी पूजा करोगे तो तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाएगी। रुक्मणी ने तुरंत हाँ कर दिया। हाँ माता, मैं वचन देती हूँ, तुम्हारा पूजा करूँगी। माता शीतला ने कलश से जली काला मोहन की माथा पर छिड़क दिया। अचानक मोहन के सांचे सामान्य हो गया। उसका बुखार धीरे धीरे कम होने लगा। रुक्मणी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगी। माता ने गुमती दादी की ओर देखा, मुस्कुराई। तुम्हारी भक्ति ने इस गांव की रक्षा की है न। माता धीरे धीरे अदर ध्यान हो गया। कमरे में फिर से वही संकट छा गई, लेकिन अब वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। सुबह होते होते मोहन के बुखार लगभग उतर चुका था। तब गांव वाले की घटना पता चला तो वो आश्चर्यचकित रह गई। मदनलाल जे कभी माता की शक्ति पर विश्वास नहीं करता था, मंदिर में सर झुका के खड़ा था। उस पूरे गांव के सामने कहा था, आज से मैं माता शीतला के महिमा स्वीकार करती हूँ। पूरे गांव मिल के माता के विशाल भंडारा किया, मंदिर में दीपों के जलाया, भजन बूझने लगी। ये तब माता के लीला की केवल शुरुआत थी। आने वाले समय में चंद्रपुरा गांव में एक ऐसी परीक्षा आने वाले थे जिसने माता शीतला के पूरे गांव की रक्षा करनी थी। तभी दुनिया के पता चलने वाला था कि माता शीतला के असल शक्ति क्या है। माता शीतला की कृपा से मोहन ठीक हो गया था। चंद्रपुरा गांव में पहले से ज़्यादा श्रद्धा के वातावरण हो गया। हर सुबह गांव की स्त्रियां मंदिर में जाके माता के चरणों में दीप जलाती थी। आंगन में बच्चे भी खेलते थे। माता के प्रणाम करता था, नहीं भूलता था। कभी माता के महिमाओं के नहीं मानता था। मदनलाल भी सबसे पहले मंदिर पहुंचता था। उसने अपने घर के सामने एक छोटा सा शीतला चौक बनवाया था, जहाँ रोज दीप जगता था। लेकिन संसार में सुख हमेशा स्थायी नहीं रहता है। कुछ दिन के बाद पास के प्रदेश से एक भयानक का समाचार आया कि वहाँ एक भयंकर महाबीमारी फैल गई है। लोगों के शरीर पर कोरे फुंसी निकल गए थे, बुखार होता, कहीं लोग कुछ ही दिन में मृत्यु के प्राप्त हो जाती थी। लोग इस रूप के माता के प्रकोप कहने लगा। धीरे धीरे खबर चंद्र तक पहुंच गई। गांव के लोग डर गए, इसलिए गांव के चौपारे से सब इकट्ठा होके कोई कह रहा था कि अगर ये रोग हमारे गांव में आ गया तो क्या होगा। कोई बोला कि हमारा शीतला माता के विशेष पूजा पाठ करना चाहिए। कुंती दादी ने सबको शांत किया, कहा, डरने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वह माता स्वयं रक्षा करती है। पति के परचखिया कभी अर्थी नहीं आ सकते। कुछ ही दिन बाद गांव के एक बच्चे के वही रोग हो गया। उसके शरीर पर लाल दाने निकल गई थी। दूसरे घर में भी वही बीमारी फैल गई। धीरे धीरे पूरे गांव चिंता में डूबने लगा। चंद्रपुरा में पहली बार ऐसा संकट आया था। लोग मंदिर में जाके रो रो के माता से प्रार्थना करने लगा। गोमती दादी सबके एकत्र किया, कहा, हम सब मिलके माता शीतला के महायज्ञ व्रत करेंगे। गांव के सभी लोग तैयार हो गया। लेकिन अगले दिन सुबह से मंदिर में विशेष पूजा पाठ शुरू हो गया। स्त्री ठंडे जल से माता के अभिषेक कर रही थी। कुछ लोग भजन गा रहे थे, कुछ लोग बच्चे भी हाथ जोड़ के माता से प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय गांव के बाहर एक साधारण स्त्री दिखाई दी। उसके कपड़े बहुत साधारण थे। धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगी। किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो हर घर के सामने रुकती, दरवाजे के देखती, फिर आगे बढ़ जाती थी। जब मंदिर के पास पहुंची तो गुमती दादी की नज़र उस पर पड़ी थी। दादी ने उसके देखते तुरंत सर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ी। समझ गई थी कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, स्वयं माता शीतला है, जब अपने भक्तों की परीक्षा लेने आई है। मंदिर के सामने माता खड़ी हो गई। फिर उन्होंने देखा पूरे गांव उनके चरणों में प्रार्थना कर रही है।
माता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। आसमान से काली बादल छा गई। तभी मंदिर के दीपक बुझने लगी और लोग घबराने लगा। तभी माता की आवाज़ पूरे मंदिर में गूंज उठा, डरो मत, जब तक ले तुम धर्म श्रद्धा के मार्ग नहीं छोड़ेंगे तब तक ले कोई रोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोगों ने चारों ओर देखा, लेकिन माता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी उपस्थिति सभी महसूस कर रही थे। उसी रात एक अद्भुत चमत्कार भी हुआ। गांव में जितना लोग रोग से बेचते थे, बुखार धीरे धीरे उतरने लगा, दाने सूखने लगा। कुछ ही दिन में पूरा गांव स्वस्थ हो गया। लोगों की खुशी के ठिकाना नहीं था। चंद्रपुर में पहली बार इतना उत्सव मनाया गया। मंदिर के फूलों से सजाया गया, भंडारा हुआ। सब ने मिलकर एक स्वर्ग में कहा था, जय शीतला माता। लेकिन उस दिन कुंती दादी के मन में एक विचार आया था। उनसे गांव वाले से कहा, हमने माता की कृपा तो देख ली, लेकिन हमें उनके महिमा दुनिया तक ले पहुंचानी चाहिए। तभी मदन लाल ने कहा, हम माता के एक भव्य मंदिर बनाती है। गांव के सभी लोग इस बात से सहमत हो गए, लेकिन किसी के नहीं पता था कि माता के अगले लीला और अच्छा होने वाला है। बहुत जल्द एक ऐसा चमत्कार होने वाला था कि चंद्रपुरा के नाम दूर दूर तक रे फैलने वाला था। लोग दूर दूर से यहाँ केवल एक ही कारण से आएंगे, माता शीतला के दर्शन करने। चंद्रपुरा गांव में माता शीतला के चमत्कार के बाद एक नया उत्सव फैल गया। जिस गांव में पहले केवल एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ अब माता के बहुत बड़ा मंदिर बन गया। चर्चा होने लगा। बहुत मदन लाल ने गांव के चौपार में सबके इकट्ठा किया और कहा, भाइयों बहनों, माता शीतला ने हमारे गांव की रक्षा किया है। अगर माता की कृपा न होती तो ये महाबीमारी हमके नष्ट कर देता। गांव के लोग सहमति में सर झुका दिया। फिर मदन लाल ने आगे कहा कि इसी में चाहता हूँ हम सब मिलके माता के एक भवन मंदिर अच्छा बना दिए, आने वाली पीढ़ियों भी माता के महिमा की याद रखे। ये सुन के पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। कुंती दादी की आंखों में आंसू आ गई और उन्होंने कहा, माता की ये प्रेरणा है। अगले दिन मंदिर निर्माण की तैयारी हो गई। कोई पत्थर रहा था, कोई लकड़ी। गांव की स्त्री सुख से बच्ची मिट्टी ढूंढ रही थी। कोई इसी महीने में तैयार हो गया मंदिर। लेकिन उसी समय एक नई समस्या सामने आ गई। चंद्रपुरा जिस राज्य में था, वहाँ के राजा के नाम था राजा विक्रम सिंह। राजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन थोड़ा घमंडी भी था। जब उसके पता चला कि छोटी सी गांव में इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, तो उसका आश्चर्य हुआ। उसने अपने मंत्री से पूछा कि देवी के मंदिर बन रहा है। मंत्री ने कहा, महाराज शीतला माता के मंदिर बन रही है। राजा हंस पड़ा, एक साधारण देवी के लिए इतना बड़ा मंदिर बन रही है। आदेश दिया, पहले मैं खुद जाके देखूंगा। फिर कुछ दिन बाद राजा विक्रम सिंह अपने सैन्य के साथ चंद्रपुरा पहुंचा। पूरे गांव में राजा के स्वागत के लिए खड़ा था। राजा मंदिर के पास पहुंचा, उसके ध्यान से देखने लगा। मंदिर वास्तव में बहुत सुंदर बन रहा था। पत्थरों की नक्काशी हदुकी बहुत। राजा के मन में अभी भी अहंकार था। उसने कहा, अगर ये देवी इतना शक्तिशाली है तो इसका परीक्षा लूंगी। गांव के लोग घबरा गए। कुंती दादी ने राजा से कहना लगे, महाराज, देवी की परीक्षा नहीं ली जाती है, उसकी भक्ति की जाती है। राजा नहीं माना। फिर उसने कहा, अगर यही देवी सच में शक्तिशाली है तो मेरे प्रश्न के उत्तर दे। उस रात मंदिर वहीं रुक गया। सभी लोग डर रहे थे, कहीं राजा के अहंकार के माता नाराज न हो जाए। रात गहरी हो गई। मंदिर में केवल दीपक की हल्की रोशनी देती। राजा अकेला बैठा था। तभी अचानक मंदिर में के अंदर ठंडी हवा के झोंका आया। दीपक की लो तेजी से कांपने लगा। फिर धीरे धीरे मंदिर में एक दिव्य प्रकाश हो गया। महाराजा चौक के चारों ओर देखा। तभी उसने देखा मंदिर के गर्भगृह में एक देवीय रूप प्रकट हुआ। वो एकदम अच्छी थी, गधे पर विराज में, हाथ में झाड़ू कलश लेके माता शीतला। राजा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। माता शीतला से कहा था, राजा विक्रम सिंह, तुम परीक्षा लेने आए थे। राजा कांपने लगा। उसका अहंकार पल भर में समाप्त हो गया। तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। अब बोला, माता शीतला, मुझे माफ क्षमा कर दे। माता ने धर्म है रक्षा करना, देवता की परीक्षा लेना। राजा रोने लगा, हे माता, मैं आपके शक्ति की नहीं समझ पाया। तो माता ने कहा, यदि तुम सच्ची मन से पछतावा करती हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। फिर माता अपने कलश से थोड़ा जल निकाला,
मंदिर के पोई पर छिड़क दिया। पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। राजा महसूस किया कि उसका मन अब शांति से भर गया है। जब सुबह हुई तो राजा ने पूरे गांव के सामने घोषणा की कि आज से मंदिर मेरे राज के सबसे पवित्र धाम होगा। सोना, धर्म, भूमि दान में दी। मंदिर के लिए कुछ ही दिन में चंद्रपुरा के मंदिर बहुत अच्छा भव्य बन गया। दूर दूर से लोग माता के दर्शन करने आने लगे। लेकिन माता की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। जल्दी एक ऐसी घटना होने वाली थी कि माता शीतला की महिमा पूरे राज्य में फैलने वाली थी। इस घटना में गरीब बालक